कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं वो असल में सबसे ज्यादा खट्टे नहीं हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। उन्होंने अपने आलस को ही एक स्मार्ट सिस्टम में बदल दिया है। आइए आज इसी फॉर्मूले की तह तक चलते हैं। तो ये है आज का सबसे बड़ा आइडिया। ये जो दिन रात काम करो वाला कल्चर है ना, ये उसे सीधा सीधा चैलेंज करता है। देखिए, बात मेहनत ना करने की नहीं है, बात है ये जानने की कि मेहनत करनी कहाँ है। और हाँ, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं असली नतीजे। काम करने के घंटे आधे से भी कम हो गए और कमाई वो सीधा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। यही है इस फॉर्मूले की असली पावर। कम मेहनत और कहीं ज्यादा नतीजे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही तोड़ते हैं जिसे हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सफलता का मतलब है बस ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करते रहना। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। सोर्स के लेखक भी इसी जाल में कभी फंसे हुए थे। रोज के 12-12 घंटे की जबरदस्त मेहनत, लेकिन महीना खत्म होते होते अकाउंट खाली का खाली। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में कहीं पहुंच नहीं रहे होते। और फिर एक दिन कह सकते हैं कि दिमाग की बत्ती जली। ये एहसास हुआ कि ज्यादा घंटे लगाने का और सफलता का कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। असली गलती ये थी कि मेहनत तो जी तोड़ हो रही थी, पर हो गलत जगह पर रही थी। फर्क सही चीजों को करने से पड़ता है, न कि चीजों को सिर्फ सही तरीके से करते रहने से। तो सवाल उठता है कि ये सही चीजें आखिर हैं क्या और इन्हें ढूंढे कैसे? इसका जवाब छिपा है इस फॉर्मूले के पहले हिस्से में, जिसे कहते हैं पेरेटो सिद्धांत, या यूं कहें कि हमारा 80-20 रूल। मतलब बहुत सीधा और सिंपल है। हमारे जो 80% नतीजे होते हैं, चाहे वो कमाई हो, खुशी हो या कुछ और, वो हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जिंदगी के लगभग हर पहलू में काम करता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सारी कहानी साफ कर देती है। हमारी ज्यादातर एनर्जी उन 80% कामों में खर्च हो जाती है जो हमें सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। स्मार्ट लोग बस इसी खेल को पलट देते हैं। वो अपने उन 20% कामों को पहचानते हैं जो 80% रिजल्ट्स लाते हैं, और अपनी पूरी ताकत बस वहीं झोंक देते हैं। चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उसका वो 20% काम क्या है? वो है एक शानदार, दमदार स्क्रिप्ट लिखना। क्योंकि अगर कहानी में दम है तो वीडियो चलेगा ही चलेगा। एडिटिंग, थंबनेल, टैग्स, ये सब जरूरी हैं, पर ये बाकी के 80% में आते हैं। असली गेम तो स्क्रिप्ट का ही है। तो यहाँ 1 मिनट रुककर सोचने वाली बात है, अपने काम में वो कौन सा 1 या 2 काम है जो असल में 80% कमाई ला कर देते हैं? बस उन्हें पहचान लेना ही इस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो हमने अपने सबसे जरूरी 20% काम पहचान लिए। अब आता है असली मजेदार हिस्सा कि रणनीतिक रूप से आलसी कैसे बने, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है सिस्टम्स बनाना। सिस्टम की ताकत देखनी है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। बिना किसी सिस्टम के एक वीडियो बनाने में 20 घंटे लगते थे, लेकिन एक बार जब सिस्टम बन गया तो वही काम सिर्फ 4.5 घंटे में होने लगा। मतलब सीधा सीधा 15 घंटे से ज्यादा की बचत। ये है असली टाइम सेविंग हैक। और ये सिस्टम असल में दिखता कैसा है? कुछ ऐसा। हर काम के लिए दिन और समय पहले से तय। पहले दिन सिर्फ स्क्रिप्ट और आवाज का काम, दूसरे दिन विजुअल्स ढूंढना, और तीसरे दिन पहले से बने बनाए टेम्पलेट पर फटाफट एडिटिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, बस काम। और अच्छी बात यह है कि ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए आज हमारे पास एक से बढ़कर एक टूल्स हैं। कैलेंडर से पूरा हफ्ता ऑटो पायलट पर चला जाता है। टेम्पलेट से बार बार एक ही काम करने का झंझट ही खत्म। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी तो मिनटों में आइडिया और ड्राफ्ट दे देते हैं। और बैचिंग, यानी एक ही जैसे सारे काम एक साथ निपटाना, जैसे एक ही दिन में पूरे महीने की स्क्रिप्ट्स लिख लेना। अब आते हैं फॉर्मूले के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जो स्मार्ट लोगों और जीनियस लोगों के बीच का फर्क तय करता है। और वो है ये जानना कि कौन सा काम खुद नहीं करना है। जी हाँ, इसे कहते हैं काम सौंपने की कला, यानी डेलीगेशन। इसका गणित बहुत सीधा है। बस ये हिसाब लगाइए कि आपके 1 घंटे की कीमत क्या है। अब अगर कोई काम कोई और इंसान उस कीमत से कम में कर सकता है, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे सौंपकर आप अपना कीमती समय उन कामों के लिए बचाते हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इस टेबल को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी।
थंबनेल बनाने में 2 घंटे लगाने से कहीं बेहतर है उसे 200 रुपए में किसी और से बनवा लेना। वीडियो अपलोड करने या कमेंट्स चेक करने जैसे कामों को किसी असिस्टेंट या ऑटोमेशन पर डाल देना। इससे मिला क्या? इससे मिला वो कीमती समय और मेंटल एनर्जी जो आपको अपने सबसे ज़रूरी 20% वाले कामों पे लगाने के लिए चाहिए। तो हमने कड़ी मेहनत वाले मिथ को तोड़ा, 80-20 के नियम को समझा, सिस्टम बनाने की ताकत को जाना और काम सौंपने की कला सीखी। अब इन सबको एक आसान से एक्शन प्लान में बदल देते हैं। और शुरुआत आज से ही की जा सकती है। पहला कदम, आज ही उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आपके 80% नतीजे लाते हैं। दूसरा कदम, अपने किसी एक रोज़मर्रा के काम के लिए एक छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन कीजिए। और तीसरा, इस हफ्ते कोई एक छोटा सा काम किसी और को सौंप कर देखिए। और अंत में बस इस एक बात को याद रखिए, आलस कोई बुरी आदत या कोई खामी नहीं है। ये दिमाग का एक सिग्नल है कि ज़रूर कोई बेहतर, आसान और ज़्यादा स्मार्ट तरीका मौजूद है। ये हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं, बल्कि ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितना मेहनती है, सवाल ये है कि वो अपने आलस को कितनी स्मार्टली इस्तेमाल करता है।